मोतिहारी भाजपा में एक राष्ट्रीय स्तर के नेता है, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, पर कारनामे ऐसे हैं कि इनको मिला ओहदा भी शर्मा जाए। मोतिहारी में लोग इनको मोतिहारी भाजपा का भीष्म पितामह कहते हैं, जो राजनीतिक रूप से मृतशैया की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अरमान है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये ऐसे राष्ट्रीय नेता है जो मुखिया चुनाव तक में इंटरफेयर करते रहते हैं, पर इसी कड़ी में इनका हाल ऐसा हो जाता है कि न खुदा ही मिला न विशाने सनम, न इधर के हुए न उधर के हुए। जो भाजपा नेता इनका गुणगान किए चलते थे, इनको अपना गुरु बताया करते थे, आज इनके खिलाफ सिर्फ बोलते ही नहीं है बल्कि फेसबुक पर भी लिख देते हैं। भीष्म पितामह की इज्जत ऐसी सरकी है कि संभाले नहीं संभल रही है। भाजपा वाले भीष्म पितामह की पूरी कहानी आपको बताते हैं, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और जानिए कौन है चंपारण के भीष्म पितामह। आखिर राष्ट्रीय स्तर के नेता मुखिया से लेकर मेयर चुनाव तक क्यों रहते हैं सक्रिय, आपको सब कुछ बताते हैं, पूरी रिपोर्ट जरूर देखिएगा। जो लोग इनको नहीं जानते हैं उनको बता दे कि मोतिहारी के मौजूदा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह जी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, इन्हीं को चंपारण भाजपा का भीष्म पितामह कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि चंपारण में भाजपा को मजबूत करने में इनका भी योगदान रहा है, पर अब चंपारण में भाजपा को बर्बाद करने में भी इनका योगदान सबसे अहम माना जा रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि गाहे बगाहे उन्हीं के पार्टी के नेता उनके इस कारनामा को लगातार सामने ला रहे हैं। सबसे पहले तो विधानसभा चुनाव में एक स्वजातीय नेता को ही ठिकाने लगाने में लग गए थे। चुनाव हरवाने में इनका खूब नाम उछाला जा रहा था। हालांकि नेताजी का किस्मत ठीक था और उन्होंने क्षेत्र में काम किया था, जनता से जुड़ाव था, इसलिए लाख साम दंड के बावजूद वह चुनाव जीत गए। फिर आते हैं मोतिहारी में जिला परिषद अध्यक्ष चुनाव हुआ, उसमें तो भीष्म पितामह की ऐसी फजीहत हुई कि भीष्म पितामह भी शर्मा जाए कि किसको मेरा नाम दे दिया गया है। नेताजी अपने ही पार्टी के पवन जायसवाल से बेवफाई कर गए और महागठबंधन के प्रत्याशी को अंदर खाने से समर्थन दे बैठे। उस समय महागठबंधन के एक पूर्व विधायक फैसल रहमान ने जिला में राधा मोहन सिंह को धन्यवाद देते हुए बड़का बड़का होर्डिंग भी लगवा दिया था। पता नहीं राधा मोहन जी की क्या मजबूरियां थी, शायद राजनीति में अपने जूनियर के बढ़ते कद से परेशान भीष्म पितामह मजबूरी में दगाबाजी कर गए, क्योंकि कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं हो जाता। फिर बारी आई विधान परिषद चुनाव की। कहते हैं कि नेताजी जो पेड़ बोते हैं, अगर उनके रिमोट कंट्रोल के हिसाब से वो नहीं चलता है तो उसी पेड़ पर गर्म पानी पटा देते हैं ताकि पेड़ हमेशा के लिए खत्म ही हो जाए। तो बबलू गुप्ता जी के साथ भी वही हुआ और एक बार फिर भाजपा वाले भीष्म पितामह अपने पार्टी के कैंडिडेट के साथ ही बेवफाई कर बैठे। और वो क्या है ना कि चंपारण में उस समय खूब फेसबुक पोस्ट भी हुआ था कि पहले कुल फिर कमल का फूल। नेताजी अपने कुल के साथ हो गए, यानी कि स्वजातीय महेश्वर बाबू को अपना समर्थन अंदर से दे बैठे। और अब की बार जब मेयर चुनाव की बारी आई है तो फिर से अपने ही बोए पेड़ पर सिर्फ गर्म पानी ही नहीं डाल रहे हैं बल्कि गर्म खौला हुआ तेल भी डाल दे रहे हैं कि हमेशा के लिए ये भी पेड़ खत्म हो जाए। जी हाँ, मौजूदा मेयर अंजू देवी जो कि रमेश गुप्ता जी की पत्नी है, उनको दरकिनार करके फिर से पुराने सिपाही प्रकाश अस्थाना जी को समर्थन दे दिए हैं। खैर, इस बार अस्थाना साहब पार्टी के ही लोग हैं, लेकिन हड़बड़ी में भीष्म पितामह से फिर से एक गलती हो गई। चूंकि यह पार्टी बेस्ड चुनाव नहीं है, पीछे से पार्टियां भले ही सपोर्ट कर देती है पर आधिकारिक तौर पर समर्थन नहीं करना होता है। लेकिन माननीय के फेसबुक से पार्टी के तरफ से प्रकाश अस्थाना जी और लाल बाबू जी को समर्थन दे दिया गया, जिसके बाद चंपारण का राजनीति गर्मा गया। ढाका विधायक ने कहा भी था कि जो जैसा न्योता करता है वैसा ही चुमावन लौटाता हूं। विधायक जी को मौका मिला
और उन्होंने भीष्म पितामह के फेसबुक पोस्ट को ही शेयर करते हुए अपना विरोध दर्ज कर दिया। वहीं दूसरी ओर रमेश गुप्ता भी मोर्चा खोल दिए हैं और उन्होंने भी विरोध करते हुए लिखा कि मोतिहारी भाजपा में अब नहीं रहा अति पिछड़ों का सम्मान। कुल मिलाकर आपस में ही नूरा कुश्ती जारी है। भाजपा वाले एक दूसरे को ही पटकने में लगे हुए हैं। भीष्म पितामह की कहानी लंबी है, लंबा लिस्ट है। किसी और एपिसोड में इनसे जुड़े और कारनामों को, कहानियों को आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल मेयर चुनाव में अंदर खाने की इस लड़ाई का फायदा कोई और कैंडिडेट ले जाएगा, ये आप लिख के रख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी कलेजा देख रहे हैं तो आप, अगर हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय बिहार।